असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब देखो, शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि आपके पास कितने सारे कैरियर ऑप्शंस बोर्ड दिख रहा है आपको, है ना? अगर आपके रैंक ठीक-ठाक आते हैं, मार्क्स ठीक-ठाक आते हैं या फिर आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं, फिर भी आप एमबीबीएस कर सकते हो किसी भी फॉरेन कंट्री से, है ना? आप क्या कर सकते हो? एमबीबीएस कर सकते हो फॉरेन कंट्री से, जैसे चाइना से, रसिया से, है ना? और आप डॉक्टर बन सकते हो, जैसे यहाँ डॉक्टर बनते हैं वैसे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि आप जब वहां से पढ़ के आओगे, तो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी एक एग्जाम, ठीक है? तो आप या तो फॉरेन से पढ़ के डॉक्टर बनो या फिर एमबीबीएस के अलावा एमबीबीएस नहीं हुआ, एमबीबीएस रैंक नहीं मिली, तो इन सब फील्ड में भी अपना हाथ आप आजमा सकते हो। ये सारे फील्ड्स भी आपको नीट के थ्रू ही मिलते हैं, या तो फिर आप फॉरेन चले जाओ मेडिकल करने, है ना? तो ही काम आप कर सकते हो। तो या तो आप फॉरेन से डॉक्टर बन सकते हो या फिर आप कम मार्क्स की वजह से अगर एमबीबीएस नहीं मिला आपको, अगर ये नहीं, तो फिर ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपको अकॉर्डिंग टू रैंक मिल जाए। अब अगर हमने ये सब भी नहीं मिला तो ऑप्शंस कहीं खत्म नहीं होते। अगर हमने ये सब भी नहीं मिला, ये सब भी हमको ठीक से नहीं मिल रहा है, अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही है, तो क्या करें? क्या यहाँ तक ही लाइफ है? नहीं। नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए साइंस फील्ड में भी ढेर सारे ऑप्शंस है, ढेर सारे। आप देख सकते हो ये 11 ऑप्शंस सामने यहाँ। इसमें आप बीएससी प्रोसीड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बीएससी परसुइंग रहेगा आपका। क्या रहेगा? बीएससी परसुइंग कर सकते हो। बीएससी परस्यू करने के लिए आपको, आप चाहो तो बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, जो एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, और आप एक चैप्टर बायोटेक पढ़ते भी हो 12th में। या आप चाहो तो आप बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री के भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप लैब में बायोकेमिस्ट चाहिए होते हैं, जहां पे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हो ब्लड वगैरह का। इन्वायरमेंटल साइंस से कर सकते हो। आप जानते हो हमारे इन्वायरमेंट में कितना सारा पॉल्यूशन है, कितनी सारी प्रॉब्लम है, हमारे वाटर बॉडीज को प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप रिसर्च करके बहुत अच्छा कर सकते हो। न्यूट्रिशंस में आप कर सकते हो। हमारे देश में भी लोग अब जागरूक हो गए हैं। न्यूट्रिशन प्लान बनता है, या फिर किसी भी इंसान को अगर उस तरह की कोई बीमारी हो जाती है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो भी हम न्यूट्रिशन के लिए डाइट चार्ट बनाते हैं। और डाइट चार्ट बनाने के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए होगा। माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो। आपको जैसा कि पढ़ाया गया है, पता भी है कि हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये सब है। ये हमारे आसपास इतना है कि आपको बता नहीं सकते। कुछ फायदेमंद भी है और कुछ नुकसान भी है। आपने एक चैप्टर पढ़ा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पढ़ा है ना? और एक पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने वो सारे माइक्रोब्स पढ़े जो कि हमें हार्म करते हैं, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने वो सारे माइक्रोब्स पढ़े जो हमारे लिए फायदेमंद है, जैसे दही बनाने वाला, है कि नहीं? तो हमने चीज बनाने वाला, है कि नहीं? मैं एंटीबायोटिक बनाने वाले फंजाई, तो हमारे फायदे के भी और हमारे नुकसान के भी। माइक्रोबायोलॉजी में हम इन माइक्रोब्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम निगेटिव तरह के माइक्रोब्स एक्सप्लोर करते हैं तो हम डिजीज से बच सकते हैं, और अगर हम पॉजिटिव करते हैं तो हम अपने लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना सकते हैं, है कि नहीं? उसके बाद आप फोरेंसिक साइंस कर सकते हो। आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इन्हेरिटेंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? फोरेंसिक साइंस का ही तो एक पार्ट है। डीएनए आपने इतने अच्छे से पढ़ लिया, इसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो। बॉटनी, बॉटनी तो कोर सब्जेक्ट है। जिनको प्लांट से प्यार हो वो बॉटनी कर सकता है। जूलॉजी, जिनको एनिमल से प्यार है वो जूलॉजी कर सकता है। आप बोलोगे मैम हमको तो प्लांट से भी प्यार है, एनिमल से प्यार है। इंटरेस्ट किस में आता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। चलिए, लाइफ साइंस, लाइफ साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें बॉटनी और जूलॉजी ही है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा ना एकदम कोड कोड की तरफ है एकदम, है ना? और बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो आपने पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन। उसमें तो मजा ही आ जाता है सबको। डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए, ये उसके बाद प्रोटीन पर हो, आप डिजीज पर हो, कितने सारे डिजीज थे जो न्यूक्लियोटाइड के डिलीशन से, एडिशन से हो रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एमएलटी। एमएलटी क्या है? मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आप मेडिकल में लैब टेक्नीशियन, मतलब कि मेडिकल में जो डायग्नोस्टिक लैब होते हैं, जैसे पैथो लैब्स वगैरह, वहां पे जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है आपका, यूरिन टेस्ट होता है, इन सब टेस्ट में इनका काम पड़ता है। और सबकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। तो भी देखिए, एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ। देखो,
सबसे पहला है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर एमबीबीएस आपको नहीं मिलता है नीट के मार्क्स से और आपके मार्क्स थोड़े कम हैं, तो आप बीडीएस कर सकते हो, डेंटिस्ट, है ना। बीडीएस का कोर्स 5 साल का होता है, जिसको कि आप नीट के थ्रू ही देते हो। और इसकी पैकेज जो है, सैलरी जो एवरेज सैलरी है वो 5 to 10 lakhs है पर एनम, यानी साल में आप 5 से 10 लाख रुपया एवरेज कमा सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसको आयुर्वेदिक का डॉक्टर बोलते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर को ये परमिशन दिया जाता है कि आप सर्जरी भी कर सकते हो, पर उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है बस। कोर्स 5.5 इयर्स का होता है, आप नीट के थ्रू ही लेते हो, बट वही एमबीबीएस लेने के लिए आपको थोड़ा मार्क्स ज्यादा चाहिए और इन सबको कम मार्क्स में भी आप एंड ऑफ कर सकते हो। इसमें जो है 5 से 8 लाख पर एनम रुपए आप कमा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है BHMS, बैचलर ऑफ हेम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर ऑफ हेम्योपैथी आपने सुना है, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, उनका हेम्योपैथी में इलाज होता है। जैसे मुंह में छाले आ जाना, आपने देखा होगा गांव सब में, मुंह में छाला आने पे मैक्सिमम लोग मुंह में जो एकदम हो जाता है ना दाने दाने जैसा, उसमें मैक्सिमम लोग आयुर्वेदिक की ड्रॉप 2 बूंद डाल के खाते हैं पीते हैं और उसको उसकी छोटी छोटी गोलियां आती है वो कर सकते हैं। ये 5.5 इयर्स का होता है, इसको भी आप नीट के थ्रू लेते हो और इसमें 3 से 6 लाख पर एनम आप कमा सकते हो। मतलब आप सोच रहे हो सिर्फ एमबीबीएस ही एंड नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है। आगे देखो, आगे जो है वो है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बैंड। सोचो कि बहुत सारे, हमारी सोसाइटी को ध्यान से देखो अभी, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं। तो जो चीज आप पाल रहे हो, रख रहे हो अपने घर में, उनका हेल्थ का भी तो ध्यान रखोगे। उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए, और उनकी भी फीस काफी ज्यादा होती है। जैसे वो भी आप नीट के थ्रू ही ले सकते हो, 5.5 इयर्स का होता है। और इसमें देखो पैसे आप कितना ज्यादा कमा सकते हो, क्योंकि लोग देखोगे आजकल जो रिच लोग होते हैं वो डॉक्टर कुत्ता रखे रहते हैं अपने घर में। कुत्ता रखने से क्या होता है, वो कुत्ते पे बहुत ज्यादा खर्च करता है। कुत्ता बीमार पड़ गया, उसको कुछ हो गया तो उसको डॉक्टर चाहिए, उसको भी डॉक्टर चाहिए, तो वो आपको अच्छा खासा अमाउंट देंगे, यानी आपको 5 to 10 lakhs रुपीज मिल सकती है पर एनम। चल है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आपने सुना होगा, जब हमारा कोई भी चीज जैसे कि कोई ये रिलेटेड इशू होता है ना, जैसे मांसपेशी रिलेटेड इशू होता है, उसमें फिजियोथेरेपी करवाए जाते हैं। देखते हो कि ऐसे अगर आपका ऐसे ठीक नहीं हो रहा मेडिसिन से, तो फिजियोथेरेपी करो, जिसमें एक्सरसाइज बताए जाते हैं, हैंड को ऐसे करना है या पैर को या बैक को, है ना। तो उसकी प्रॉपर कोर्स होती है कि बॉडी को किस एंगल में कितना मूव करेंगे तो कौन से बीमारी में थोड़ा राहत मिलेगा, है ना। जैसे आपको गठिया उठिया की बीमारी होती है तो उसमें फिजियोथेरेपी थोड़ा बहुत काम आ जाता है। इसको आप 4.5 इयर्स में ही कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आप ढेर सारे एग्जाम दे सकते हो, इसके लिए नीट देने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक जो मैंने बताया वो नीट के थ्रू ही मिलता है, बस तब मिलता है जब एमबीबीएस इतने मार्क्स आप नहीं ला पाते हो, आपकी रैंक थोड़ी लो चली जाती है। और इसकी सैलरी भी आप देख सकते हो किसी से भी कम नहीं है ना, 3.7 lakhs पर एनम। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट, बीएससी में कितनी डिग्री है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, आपको पता है बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद, मैं अभी बैचलर ऑफ साइंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप 12th में हो। जब आप बैचलर ऑफ साइंस कर लोगे तो आप मास्टर्स इन साइंस कर सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी परस्यू कर सकते हो, उसके बाद आप पीडीएफ कर सकते हो, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, है ना। तो बीएससी आप इन 11 सब्जेक्ट में कर सकते हो, अप्रॉक्स 11 में। आप देख सकते हो बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, उसके बाद देखो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स, इन सब को ऑलरेडी आप जानते हो। बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो आप, बायोटेक्नोलॉजी तो आप एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हो, एनवायरमेंटल साइंस में इकोलॉजी पढ़ते हो, न्यूट्रिशन पढ़ते ही हो, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो, माइक्रोब्स वाले, फॉरेंसिक साइंस में आप डीएनए का पढ़ते हो, जूलॉजी बॉटनी तो आप पढ़ ही रहे हो, लाइफ साइंस पढ़ ही रहे हो, जेनेटिक्स पढ़ ही रहे हो, एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या, बीएससी बायोटेक 3 साल का होता है, कोई भी बैचलर डिग्री 3 इयर्स की होती है। अब उसमें 6 सेमेस्टर हो गए वो अलग बात है, तो 3 इयर्स के ही होते हैं। इसमें आप सीयू ईटी दे सकते हो और इंस्टीट्यूशन भी एग्जाम लेती है। इसमें आप जब आप ये कर लोगे तो आपको 4 to 8 lakhs पर एनम मिलता है। या तो आप इसको करके सीएसआर नेट होता है,
टाइप 4 होता है, आप चाहो तो गेट बी का एग्जाम दे सकते हो, बहुत सारे। आप जब कॉलेज पहुंच जाओगे ना, बढ़िया-बढ़िया कॉलेज है इसके लिए, तो आप वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन बताए जाएंगे जिसके थ्रू आप एक हाई पैकेज कमा सकते हो एज ए स्कॉलरशिप। मतलब आपकी कोर्सेज भी आगे चलती रहेंगी और आपको स्कॉलरशिप भी मिलता रहेगा। ओके, आगे देखो, आगे आप बीएससी बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ये जितने भी लैब दिख रहे हैं ना आपको डायग्नोस्टिक वाले, वो सारे में यही लोग भरे हुए हैं। ये 3 इयर्स का होता है, इसके लिए भी आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक तो सीयू सेट है ना, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और दूसरा क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अपना अलग से भी लेते हैं। इनकी भी एवरेज सैलरी 4 to 8 लाख पर एनम आप कमा सकते हो, और ये बहुत ही ब्रॉड है। अब देखिए नेक्स्ट कोर्स है बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस। जैसा कि इन्वायरमेंटल इशूज सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एक संस्थान है जहां पे आप काम कर सकते हो। 3 इयर्स का है, इसके लिए भी सीयूईटी देना होगा। मतलब एक एग्जाम आपको सीयूईटी देना है और एक एग्जाम आपको नीट देना है। अभी तक आपको पता चल गया। नेक्स्ट जो है वो है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग, आप जानते हो कि पहले के जमाने में नर्सिंग करना इट्स ओके ओके, बट अभी नर्सिंग इज ए डिमांडेड जॉब। मतलब कि हर अच्छे हॉस्पिटल को अच्छी नर्स चाहिए, अच्छे नर्स चाहिए। लड़के भी बन सकते हैं, लड़कियां भी, कोई बॉर्डर नहीं है। पहले के लोगों की सोच हुआ करती थी कि नहीं लड़कियां बनेगी, लड़के नर्स कैसे बने। बट अभी आप देखोगे कि हम कितने ब्रॉडली सोचते हैं, लड़के भी नर्सिंग कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। अब देखो 4 इयर्स का है, नीट के थ्रू मिलेगा, और इंस्टीट्यूशन भी एग्जाम लेती है, और इसमें आप 3 से 6 लाख रुपीज पर एनम कमा सकते हो। अब देखो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, वही माइक्रोस पढ़ना है बढ़िया वाले, और फायदे और थोड़े से बीमारी फैलाने वाले भी तो देखोगे। 3 इयर्स के हैं, इसमें सीओटी और वेरियस इंस्टीट्यूशन होता है, इसमें 3 to 6 लाख पर एनम आपको मिलता है। नेक्स्ट देखिए बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, याद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जस्ट बात कर रहे थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी फॉरेंसिक साइंस का पढ़े, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, पेरेंट्स कौन है वो पता करने के लिए हम ये सब यूज करते हैं ना। तो 3 इयर्स वही डीएनए फिर आ जाएगा, है ना। और वेरीज बाय इंस्टीट्यूशन 3 to 7 लाख कमा सकते हो पर मंथ। अब आते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आपको पता होगा कुछ दिन पहले जितने भी मेडिसिन शॉप है उनको फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। मतलब फार्मेसी की डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मेडिसिन शॉप खोलना है तो फार्मेसी के लिए डिग्री चाहिए आपको। मतलब अब बहुत सारे पैसे बना सकते हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा, 6 ईयर देना होगा। इंस्टीट्यूशन भी एग्जाम लेती है, सीओईटी लेती है, 5 to 10 लाख पर एनम कमा सकते हो आप। अब देखते हैं, मैं एवरेज सैलरी बता रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ कुछ बात। ये एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा कभी भी कोई ऑपरेशन होता है तो उनको पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उनका ऑपरेशन अच्छे से हो। उसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हो और 4 से 8 लाख रुपए कमा सकते हो पर एनम। अब आते हैं बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। मैंने जस्ट बताया डायग्नोस्टिक लैब में जो काम करते हैं वो एमएलटी होते हैं। बीएससी इन एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन मशीन के थ्रू सब कुछ चेक हो रहा है आजकल। 3 साल के होते हैं और इसमें सीयूईटी देना है, इंस्टीट्यूशन भी एग्जाम लेती है। 3 to 6 लाख पर एनम कमा सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट है बीएससी इन रेडियोलॉजी। आपको पता होगा जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं, है ना, एक्सरे निकलवाते हैं, एमआरआई निकलवाते हैं, तो वहां पे रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वहां रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं और रेडियोलॉजी जो टेक्नीशियन होते हैं वो सारे होते हैं, वो सब नीट के थ्रू आते हैं। इसमें इंस्टीट्यूशन भी एग्जाम लेती है, 3 इयर्स का होता है, और इसमें 3 to 7 लाख पर एनम आपकी सैलरी हो सकती है। अब आते हैं बीपीओ, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थो, हड्डी वाला डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप 4.5 इयर्स देना है, सेट का एग्जाम होता है, और 5 to 7 इयर्स पर 7 लाख पर एनम कमा सकते हो। बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइट, अभी जैसे बताया कि हम बहुत ज्यादा कंसियस हो गए अपने हेल्थ को लेके, आज की सोसाइटी कंसियस हो गई है। सब लोग डाइट प्लान चाहिए होता है सबको, और डाइट प्लान बनाने के पैसे लगते हैं, तो उसमें हम पैसे कमा लेते हैं। 3 इयर्स का होता है, सीओटी वेरीज बाय इंस्टीट्यूशन, और 3 to 7 लाख पर एनम हम कमा सकते हैं। चलते हैं बीएससी इन कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। अभी आपको पता होगा कि कार्डियक रिलेटेड कितने सारे डिजीज हो रहे हैं, उसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। सीओईटी से जाएंगे और 5 to 9 लाख कमाएंगे, क्योंकि हमारा कार्डियक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी। इसमें भी आप बहुत सारे एग्जामिनेशन देके पास कर सकते हो। 4 to 5 इयर्स का है, 3 to 7 लाख पर एनम कमा सकते हो। अब आते हैं बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च का आप समझ रहे हो, मतलब क्लिनिक, वो जो मेडिकल वाली क्लिनिक होती है उसकी बात करें। 3 इयर्स इंस्टीट्यूशन एग्जाम लेती है, 4 to 8 लाख पर एनम आप पैसे कमा सकते हो। अब आते हैं बीबीएन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब पहले को सुनो, पहले लोग हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर होते थे, हॉस्पिटल होता था, एक सिंगल डॉक्टर एक हॉस्पिटल में रहते थे, और जो भी पेशेंट आता था उनको एक कंपाउंडर होता था जो देखता। बट अभी के हॉस्पिटल ऐसे नहीं, अभी के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहां पे मैनेजमेंट चलता है, डॉक्टर सिर्फ इलाज करते हैं, बाकी काम कैसे करना है,
पेशेंट की सिटिंग एरिया कैसी होनी चाहिए, कितने पेशेंट के लोग वहां पे रहेंगे, कुछ को क्या समझाना है, किधर से मेडिसिन बेचना है, किसको मतलब पूरी हॉस्पिटल को मैनेज करना होता है। पूरे हॉस्पिटल को क्या, किसी को भी कोई भी असुविधा नहीं हो, अब उसके लिए भी कोर्स आ गया है। पहले भी था लेकिन लोग इतने जागरूक नहीं थे। अब ये 3 to 5 lakhs कमा सकते हो, 3 साल का होता है। चलिए, तो हमने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है। अब मुझे बस ये बताना है आपको कि आपको मैंने एवरेज सैलरी बताई, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ये एवरेज सैलरी है। हम अगर किसी फील्ड में अच्छे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हम एमबीबीएस हो। कोई एमबीबीएस भी अगर 1 लाख कमा रहा है ना, तो कोई बायोटेक करके भी 3 लाख कमा रहा है। मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है। आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप उसमें जाए, और उसमें जाने के लिए आपको क्या करना है, 2 एग्जाम देना है मेनली। एक देना है आपको नीट, एक देना है आपको नीट, और दूसरा देना है आपको CUET। इसका भी फॉर्म आता है उसी सब टाइम में। तो नीट देना है, नीट को तो आप सब जानते हो, हमारा फेवरेट है। और एक देना है CUET, कंबाइंड यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। हम ढेर सारी यूनिवर्सिटी में इसके थ्रू जाते हैं, और वहां पे पता है हमें अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है, जैसे JNU, DU, है ना, ऐसी यूनिवर्सिटीज हमें मिलती हैं। और हम वहां पे जाके पढ़ते हैं, जामिया इस्लामिया। और फिर पता है वहां पे आपको यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, आपको नॉलेज ब्रॉड करने का मौका मिलेगा। अभी हम क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। हमें ब्रॉड दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहां पे आप जितना दिमाग लगाओगे उतना ही कम है, और आप उतना ही मजा आएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो एनसीईआरटी को रीड करते हैं, एनसीईआरटी लिखते हैं, एनसीईआरटी के मेंबर हैं, वो सब भी वहां पे आपको मिल सकते हैं, जो आपको पढ़ाएंगे, है ना। अब मजा आएगा, सोचो, है ना। तो यूनिवर्सिटी जाके आप अच्छा करें, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा, नीट के थ्रू अगर थोड़े कम मार्क्स आ गए, तो हम डेंटल कर लेंगे, बीएमएस कर लेंगे, कुछ भी एक ऐसा कर लेंगे जिससे कि हमारे पैसे मिले हमें बस। और हमारा क्या मकसद है, दुनिया में लोगों की सेवा करना और खुद को सरवाइव करवाना, बस इतना ही तो मकसद है। वो तो हम कर ही लेंगे, है ना। इसीलिए निराश नहीं होना है, आपको एग्जाम देना है। ये दोनों एग्जाम साथ 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 देना है, और जो आपको बेस्ट लगेगा वो आपको चूज करना है। और कोई हेल्प के लिए मैं हूँ। थैंक यू सो मच।